अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स पर बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब आपके पास साइंस और कोसाइंस की पावर्स का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, पावर्स का प्रोडक्ट नहीं, बेसिकली साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट आ जाए कुछ इस तरह से। साइन की पावर m, कोस की पावर n और इसका प्रोडक्ट। इसके तीन बेसिकली हमने इसको केसेस में डिवाइड किया था। नंबर वन इज व्हेन m इज ओड। m से मुराद है जब आपके पास साइन की पावर में ओड नंबर आ जाए, तो उसका आपने ब्रेक कर लेना है। मसलन अगर 3 है, उसको आपने 2 और 1 कर लेना है। 5 होगा तो 4 और 1 कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर उसने इन जनरल लिखा हुआ है। ओड नंबर आप जानते हैं 2k+1 से लिखा जा सकता है ना। 2k मतलब इवन और +1 इज ओड। तो ब्रेक कर लेंगे, 2k अलग पावर कर लेंगे, साइन एक्स अलहदा से हो गया। उसके बाद 2k को हम लिखेंगे साइन स्केयर की पावर k, और साइन स्केयर पे हम पैथागोरियन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे विच इज़ 1 माइनस कोस स्केयर एक्स। तो उसके बाद फिर ये फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ से, k जो भी नंबर होगा, और देन कंबाइन करके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर n ऑड हो तो आपने यही सेम काम कोस के साथ रिपीट कर देना है। ठीक है, उसकी पावर को आपने ब्रेक करके 2k+1 लिखें, 2k अलग कर लें, 1 अलग कर लें, किया हुआ उसने सारा। ठीक है, और अगर दोनों ही इवन आ जाएं, कोई भी ऑड ना हो, तो उस केस में भी सिंपल है। ये दो फार्मूलाज आपने नोट कर लेने हैं। एक आपके पास है जी साइन स्केयर एक्स के लिए 1 माइनस कोस 2x/2, और कोस स्केयर एक्स का है 1 प्लस कोस 2x/2। इन्हें हम डबल एंगल बोलते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो ये हम यूज करेंगे जब दोनों ही इवन हो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें जस्ट आपके पास साइन है और इसी के साथ इसकी पावर ओड है। तो फिर हम पावर को ब्रेक कर लेंगे। बाय द वे, ये आपका इम्प्रॉपर सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स आ जाती हैं ना। सो 0 से π/2 साइन टू द पावर ऑफ 7y dy। इसमें आप 6 अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। 0 से π/2 साइन की पावर 6, और साइन y जो है वो अलग हो जाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स dy। अब 6 को क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर्ड की पावर 3। पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी को यूज़ करें और इसकी पावर को ब्रेक कर लें। साइन स्केयर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय साइन वाई डी वाई, एंड देन साइन स्केयर का मतलब पैथागोरियन आइडेंटिटी पहले भी मैं बता चुका हूँ, विच इज़ बेसिकली साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको यहाँ से साइन स्केयर की वैल्यू चाहिए तो कोस को उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये 1 माइनस कोस स्केयर आ जाएगा। इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, 3 है या 2 है, π/2 साइन स्केयर की जगह आ जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर वाई टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय साइन वाई डी वाई। लेकिन अब हम यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। a माइनस बी टू द पावर ऑफ 3, ये बराबर होता है जी a क्यूब प्लस 3a² b। एक मिनट, माइनस होता है, पहले माइनस आता है 3a² b, उसके बाद प्लस आता है ab², और लास्ट पे है माइनस b³। ठीक है, साइन दरअसल इसमें अल्टरनेट कर रहा होता है, और अगर आप याद रखना चाहें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ए की पावर एक कम करते जाना है, 3 2 1 0, और बी की पावर्स को इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे 0 है, 1 2 और 3। ठीक है, ओके। सो इसकी मदद से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 1। आप ए को 1 ले सकते हैं और बी की जगह कोस स्केयर है दरअसल हमारे पास। तो ये बनेगा 1³ इज 1 माइनस 3 1 स्केयर मल्टीप्लाई कोस स्केयर वाई। इसी तरीके से देन आपके पास होगा 3a कोस की पावर 4। ठीक है, कोस टू द पावर ऑफ 4y, एंड इसी के साथ जो लास्ट टर्म होगी दिस इज b³
यानी कोसाइन की पावर 6y, ठीक है। एंड देन फाइनली साइन y और dy, साइन y और dy। ओके, तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्सपैंड मतलब कर लें, साइन वाई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 है, सॉरी ये 0 से π/2 है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स साइन वाई -3 कोस स्क्वायर साइन वाई, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो होगी दैट वुड बी 3 कोस टू द पावर ऑफ 4y साइन वाई, और लास्ट नेगेटिव कोस की पावर 6 साइन वाई डी वाई। अब आप जानते हैं जब आपके पास डेरिवेटिव इनर फंक्शन का मौजूद हो तो आप प्रोडक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे साइन का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा नेगेटिव कोस आ रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं, साइन की इंटीग्रेशन इज नेगेटिव कोस वाई, 3 एज इट इज आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है नेगेटिव साइन, मैं ये नेगेटिव आगे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो पावर रूल लगा लेंगे, ये बनेगा कोस क्यूब वाई डिवाइडेड बाई टी, पावर से ही डिवाइड कर देना। इसी तरीके से नेक्स्ट प्लस है, लेकिन मुझे कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन चाहिए, तो मैं बाहर भी माइनस लगा दूंगा और एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और कोस पे आप पावर रूल लगा लें, कोस की पावर 5y/5, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से लास्ट वाला भी, दिस इज नेगेटिव है, ये साइन के साथ शिफ्ट करूंगा और कोस पे पावर रूल लगा दूंगा, तो साइन 7y/7, एंड लिमिट्स आपके पास हैं 0 से π/2। लें जी, अब फाइनली आप अपर और लोअर लिमिट लगा सकते हैं। सो अपर लिमिट इज π/2, क्या आ जाएगा, नेगेटिव कोसाइन π/2, 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी कोसाइन क्यूब π/2 -3/5 कोसाइन टू द पावर ऑफ 5 π/2 -1/7, अलग लिख रहा हूँ साथ में, कोस टू द पावर ऑफ 7 π/2। एंड इसी तरीके से लोअर लिमिट लगाएंगे, सो नेगेटिव कोस 0 प्लस कोसाइन क्यूब 0 -3/5 कोसाइन टू द पावर ऑफ 5y, y नहीं, y की जगह पे ऑफ कोर्स 0 आ जाएगा, और लास्ट पे -1/7 कोसाइन 7 0, कुछ इस तरह से। कोस π/2 आप जानते हैं ये 0 के बराबर होता है, सो ये सब टर्म 0 आ जाएंगी, 0 0 0 एंड देन अगेन 0, ठीक है। एक मिनट, ये आखिरी वाली दोनों नेगेटिव कैसे हो गई थी? ये देखें ना, साइन का कोस का डेरिवेटिव साथ माइनस साइन मौजूद है, तो ये पॉजिटिव में आएगी, मिस्टेक होगी है छोटी सी। कोस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव मैं साइन के साथ लगा रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस मीन्स ये पॉजिटिव है एंड देन ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो 0 आ जाएगा, माइनस कोसाइन 0 1 के बराबर होता है, सो ये -1 +1 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड फाइनली 1/7। ओके, ये सब 0 है, +1 और -1 भी कैंसिल हो जाएंगे, 3/5 और 1/7 वो जब आप कंबाइन करेंगे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास बन जाएगा 16/35। सिंपल है ना, 7 × 35 इज द एलसीएम, सो फाइनल जो आंसर आएगा दैट वुड बी 16। ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट इज 16/35। लें जी, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम लाइंस पे आपको करना है, इस मरतबा एक तो 7 एक्स्ट्रा है और दूसरा साइन की जगह पे कोसाइन है। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सो 7 कोसाइन टू द पावर ऑफ 7t dt, एक तो मैं ये करने लगा हूँ 7 को इंटेग्रल के बाहर शिफ्ट कर दें, और दूसरा कोस की पावर को ब्रेक कर लें, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा,
कोस स्केयर टी होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन टी, लिख सकता हूँ वैसे मैं इसको, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, 6 + 1 अगेन 7 आ जाएगा। और अब कोस स्केयर की जगह हम यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्केयर टू द पावर ऑफ 3 अगेन, साथ में कोसाइन टी आ जाएगा। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने इसको ओपन किया था, पावर को एक्सपेंड किया था, दरअसल इसको सेम लाइंस पे यहाँ पर भी करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए क्यूब माइनस 3 ए स्केयर बी, तो ये बनेगा 3 साइन स्केयर टी। उसके बाद आता है प्लस 3 ए बी स्केयर, ए 1 है, ख़त्म हो जाएगा, बी का स्केयर करेंगे तो वो साइन की पावर 4t आ गया, और लास्ट पे बी क्यूब, तो साइन की पावर 6t मल्टीप्लाई बाय कोसाइन टी डी टी। अच्छा, अब मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ। एक तो हम कोस को मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों टर्म्स के साथ, और दूसरा इंटेग्रल को भी मैं सेपरेट करूँगा सबके साथ। सो ये आ जाएगा कोसाइन टी डी टी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगेन इंटेग्रल 3 साइन स्केयर टी कोस टी डी टी एंड देन प्लस के साथ 3 साइन टू द पावर ऑफ 4t कोस टी डी टी, और लास्ट टर्म होगी हमारे पास साइन की पावर 6, ओके, साइन की पावर 6t कोसाइन टी डी टी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्ट सेम लाइन पे करेंगे, और यहाँ पर भी बेसिकली हम पावर रूल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बहरहाल जो फर्स्ट इंटेग्रल है कोस, उसका सीधा सीधा इंटेग्रल हम जानते हैं, जैसे साइन टी, पॉजिटिव साइन टी। दरअसल 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। साइन का डेरिवेटिव कोस मौजूद है साथ में, तो इस पे पावर रूल लगा लें। साइन की पावर 2 है, इसमें हम एक ऐड करेंगे और इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट भी सेम काम है, 3 कांस्टेंट है, साइन की पावर में एक ऐड करेंगे, 5 बन गई, और इसी से ही डिवाइड कर देंगे। एंड देन फाइनली साइन की पावर 7t डिवाइडेड बाय 7, और इसके साथ में क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। सो फाइनली 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर वुड बी 7 साइन टी माइनस साइन क्यूब टी, और उसके बाद ये 3/5 है, जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 7 से तो ये बन जाएगा 21/5, 21 डिवाइडेड बाई 5 साइन की पावर 5t, एंड लास्ट पे ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद साइन टू द पावर ऑफ 7t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इस मरतबा साइन की पावर ओड आ गई है, ठीक है, सॉरी इवन आ गई है साइन की पावर। इसका भी तरीकाकार बताया था आपको, जब इवन हो तो आपने फिर डबल एंगल आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। सो 0 से पाई है, इसमें आप 8 इज़ अ कांस्टेंट बाहर लिख लें। साइन पावर 4 को हम लिखेंगे साइन स्केयर का स्केयर, ठीक है, साइन स्केयर एक्स की होल पावर 2 dx। ले जी, यहाँ पर हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, दोबारा मैं नहीं लिख रहा आपको, मैंने शुरू में बताई थी। तो ये बन जाएगी 1 माइनस कोस 2x, साइन स्केयर हो तो माइनस आता है दरम्यान में, कोस 2x/2, एंड इसकी पावर है 2। ओके, सो बाय द वे 0 से पाई लिमिट्स भी हैं साथ में, फ्रॉम 0 टू पाई। सो इट एज इट इज इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ऊपर भी स्केयर ओपन करेंगे, नीचे भी ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2x, जबकि नीचे बनेगा सॉरी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर है ना, तो ये बनता है कोस स्केयर 2x डिवाइडेड बाई 4। लें जी, साथ में dx, 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर 2 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है ना 8, तो बाकी इंटेग्रल
मैं एक मरतबा लिख देता हूँ, बाद में फिर हम एवेल्यूएट भी कर लेंगे। सो इट इज़ 1 माइनस कोस 2x प्लस कोस के 2x, कोस के 2x, ठीक है, dx। ले जी, अब आपने इन तीनों को इंटीग्रेट करना है, 2 बाहर ही रहने दें। 1 का इंटेग्रल होगा x, कोस का इंटेग्रल होता है साइन 2x, और आपने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, विच इज़ 2। ठीक है, इसके साथ में लिमिट्स भी आ जाएंगी। कॉस स्केयर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस पर फिलहाल मैं इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 0 से पाए कोस स्केयर 2x, सॉरी कोस स्केयर 2x dx, और इस सारे से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2। अच्छा जी, यहाँ पर आप लिमिट्स लगा सकते हैं, पाई माइनस साइन 2 पाई ओवर 2, और लोअर लिमिट आपकी है 0, तो ये बनेगा 0 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दूसरा वाला जो इंटेग्रल है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, इनकी पावर अगर इवन हो तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें इस पर डबल एंगल वाला इस्तेमाल करना है फॉर्मूला। अगर कोस केयर एक्स होता तो वो बनना था 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, बट ये 2x है तो ये 4 बन जाएगा, 1 प्लस कोसाइन 4x ओवर 2। नीचे वाला 2 फिक्स्ड है, यहाँ पर एंगल डबल हो जाएगा, जो यहाँ पर है उससे डबल, 3 होता 6 बन जाना था, 4 होता तो ऑफ कोर्स 8 आ जाना था। इसको भी हम अगले स्टेप में कर लेंगे इंटीग्रेट। सो फॉर नाउ दैट्स इट। पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई होता है 0, ये विजिबल भी है या नहीं, ठीक है। ओके, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, साइन 2 पाई की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, दिस इज 0, 0 ओवर 2, फिर माइनस ज़ीरो अगेन, साइन 0 भी 0 होता है ना। अच्छा जी, इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 ओवर 2 को बाहर लिख लें, 1 की इंटीग्रेशन होगी x, और cos की इंटीग्रेशन आप जानते हैं इट इज साइन 4 ओवर 4, एंगल का डेरिवेटिव है ना। सो 0 से लेकर पाई तक ये है इसकी लिमिट्स। ओके, सो 2 को फिलहाल बाहर रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, so यहाँ से बचेगा सिर्फ पाई, बाकी आप देख रहे हैं सब 0 हो रहा है, प्लस 1 ओवर 2, इसमें भी लिमिट्स लगा लेते हैं, पाई प्लस साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस 0 प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दिस इज द लोअर लिमिट। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, दूसरी इस्तेमाल करते हैं, राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लें जी। और फाइनली बाहर वाली ब्रैकेट है, ओके। सो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, पाई प्लस 1/2, यहाँ पर ये पाई एज इट इज आ गया, बाकी आप देख रहे हैं सब 0 हो रहा है, सब 0 हो रहा है। सो ये आ जाएगा आपके पास, 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट पाई आएगा। सो अब आप 2 पाई और पाई को ऐड करें, सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई, एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, ये था आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, बिल्कुल सिमिलर है पिछले से, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंस है, मसलन 8 है कांस्टेंट, और एंगल में 2 पाई आ रहा है इस मरतबा, राइट। सो 8 cos टू द पावर ऑफ 4 2 पाई x dx। सबसे पहले तो इसमें आप 8 को बाहर लिखें, और दूसरा cos की पावर को ब्रेक कर लें, ये बन जाएगा cos स्क्वायर्ड 2 पाई x होल स्क्वायर। ठीक है, 4 है ना, तो उसको 2 की पावर में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लें, 8 एज इट इज, ये बराबर आएगा 1 प्लस कोसाइन 2 मल्टीप्लाई दिस एंगल, इस एंगल का डबल होता है ना, तो वो हम 2 मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो 4 पाई x लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 dx। एक मिनट ज़रा, अच्छा पिछले में भी 8 ही था वैसे, चले।
ओके, अब ऊपर भी एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला ए स्केयर, आप जानते हैं ना फॉर्मूला ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 कोस 4 पाई एक्स प्लस कोस स्केयर 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर आपके पास 2 बचेगा, सो 2 मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल 1 प्लस 2 कोस 4 पाई एक्स प्लस कोस स्केयर 4 पाई की जगह अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कोस का स्केयर आ रहा है, पावर इसकी इवन आ रही है, सो इस मरतबा ये बनेगा 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस कोस 2 मल्टीप्लाई 4 पाई, तो ये 8 पाई बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड देन डी एक्स। ओके, तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ थ्रू आउट, 2 मल्टीप्लाई 1 2, नेक्स्ट बन जाएगा 4 कोस 4 पाई एक्स, उसके बाद ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1 प्लस कोस 8 पाई एक्स। अभी कर तो सकते हैं, लेकिन हम पहले ऐड करेंगे, 2 और 1 3 होता है, तो इसलिए, और दूसरा काम मैं ये करता हूँ, इंटेग्रल को भी सेपरेट कर देता हूँ, 2 प्लस 1 3 है, 3 डी एक्स आ गया, सेकंड आपके पास बनेगा 4 कोस 4 पाई एक्स डी एक्स, और लास्ट इंटेग्रल आ जाएगा कोसाइन 8 पाई एक्स डी एक्स। नहीं जी, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो ये बन जाएगा 3x, नेक्स्ट में 4 कांस्टेंट है, उसको आपने नहीं छेड़ना, कोस का डेरिवेटिव, सॉरी कोस का इंटेग्रल आपके पास होता है साइन पॉजिटिव, बट एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो एंगल का डेरिवेटिव है 4 पाई, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम काम है, अगेन दिस इज कोसाइन एक्स, तो इस मरतबा भी आपके पास साइन 8 पाई एक्स डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव विच इज जस्ट 8 पाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, दैट्स द आंसर। हाँ, मजीद आप इधर 4 और 4 को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो फाइनली इट वुड बी 3x प्लस 1 ओवर पाई, अलग कर रहा हूँ मैं, साइन 4 पाई एक्स, साइन 4 पाई एक्स, और ये 1 ओवर 8 पाई है, इसको भी आप सेपरेट कर लें, सो 1 ओवर 8 पाई along with साइन 8 पाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो लीजिए जी, ये आपके पास है लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, और इसी के साथ मेरे ख्याल में इस लेक्चर को हम यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।